हाँ, दूसरी बात क्या है, आप अपने बच्चे की क्या है, रक्षक। ऐसा बोलते कि आप कोई अगर आपके बच्चों को हानि करने आए तो उसको बोलते हाँ बोले भाई, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, फ्रंट में आएंगे। तो किसका स्वभाव है ये, आपके परमेश्वर पिता का स्वभाव है, जो स्वर्ग से आया है और उसने धरती पर आपके लिए रखा है। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बच्चों को कैसा, जैसा मुर्गी अपने पंखों तले छिपा लेती है बाइबल से, वैसे ही आप भी अपने बालकों को छुपाने की ताकत रखते हैं। और आप भी जब ताकत रखते हैं तो आपको समझना है कि शैतान का कोई हथियार उस पर प्रबल, कोई भी दुष्टता की बातें उस पर प्रबल नहीं होगी। आप आने वाले श्रापों को उसी प्रकार तोड़ना चालू करेंगे, क्योंकि यू आर अ प्रोटेक्टर, यू आर अ प्रोटेक्टर। जब आप तोड़ना शुरू करोगे तो कोई भी अंधकार, कोई भी दुष्टता की बातें आपके बच्चों पर, आपके बच्चों के जीवनों पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप उन्हें अपने पंखों तले रखने वाले बनाए गए हैं। आप उनका प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए गए हो, आप उनको ठहराने के लिए बनाए गए हो, आप उनको नियुक्त करने के लिए बनाए गए हो, आप उनके नई योजना के लिए बनाए गए हो। क्योंकि मूसा के लिए अगर ये प्लानिंग्स नहीं होती तो वो इज़राइल को कभी बाहर नहीं निकालता, शायद वो उस दिन मर जाता और उसका नाम कभी इस पुस्तक में नहीं आता, ना मैं और आप बैठ के उसके विषय में सुनते, जिसकी माता का नाम ज़्यादा बार नहीं लिया गया। माताओं का नाम कभी पूरे बाइबल में पूरी बार नहीं लिया गया, लेकिन उनका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से मैच होता है। तीसरी बात, यशायाह नबी की किताब, इसका 41 का 10। यस, हाँ, वहाँ क्या लिखा है, मत डर। क्या लिखा है, मत डर, मैं किसके साथ हूँ। जब जब मैं आप अपने बच्चों को ये धाड़स दोगे, जब जब आप अपने बच्चों को ये बातों की बताओगे, मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, या मैं तेरे साथ हूँ, तब तब परमेश्वर एक अलग योजना को उनके जीवन के लिए यूज करना चालू करेगा। तब तब परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से उठाने की कोशिश करेगा और परमेश्वर वहां पर ले जाएगा जहां पर उनको बैठना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम राजकीय याजकों का समाज है, हम उच्च पद अधिकारी है ना, है ना, पद अधिकारी होंगे, क्योंकि हमें ऊंचे स्थानों में बैठने के लिए बुलाया गया है। हम कभी ना बोले कि आपसे नहीं हो सकता, लेकिन आप ये बोलिए कि आपसे ही होगा। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ साइंटिस्ट, आप ऊंचे पद पर बैठने के लिए बुलाए गए हैं। आप नेशंस को कंट्रोल करेंगे, ये उनके लिए क्लेम करना चालू करें, क्योंकि आप यशायाह को क्लेम करना जानते हो। और ये बातें परमेश्वर ने आपको इसलिए दी है, ये वचन आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपके बच्चे के भविष्य को आप एक अच्छे से बना सको। एक अच्छी माता होने के नाते जब आपके बेटे का नाम होगा या आपकी बेटी का नाम होगा, तो साथ में आपका भी नाम होगा। परमेश्वर ने आपकी जो नियुक्ति की है वो कोई मामूली नियुक्ति नहीं है। आपकी जो ड्यूटी है कोई मामूली ड्यूटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक वचन और निकालेंगे, यिर्मयाह इसका 33 का 3। आई विल आंसर यू, है ना, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो जो उत्तर किसी के पास नहीं है, आपके परेशानियों के उत्तर आपकी माताओं के पास होंगे, आपके बातों के उत्तर आपके माताओं के पास होंगे, क्योंकि माता के पास ही सबसे पहला बच्चा जाकर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को शेयर करता है और आप उसको सुनने के लिए सदैव तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
मेरे सुनने वाला परमेश्वर हो, है ना, वो बहरा नहीं है। अन्य जाति के समान मत बनिए कि वो क्या करते हैं, लेकिन आप एक मसीही माता होने के नाते हमेशा बच्चों को सुनने की और समझने की कोशिश करें, उनकी बातों को जानने की कोशिश करें और उनको बताइए कि मैं तैयार हूँ सुनने के लिए और तेरे उत्तरों को देने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ, या मैं कुछ अलग रीति से तुझे ऊंचे स्थानों पर देखना चाहती हूँ। मैं बार बार अपने शब्दों में ऊंचे स्थान को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे आने वाली जनरेशन की नियुक्ति उस चीज के लिए की है। अगर उसने इब्राहिम को आशीष दी जो सारा के माध्यम से नहीं आती, तो आप उन आशीषों को देखने नहीं पाते, आप उन बातों को देखने नहीं पाते। यदि याबेस के नाई, याबेस की माता का, याबेस की माँ ने क्या किया, उसका नाम कैसा रखा है ना, रोते हुए पीड़ा के साथ उसने समझ ली कि ये आता आपल्या गावठी भाषेमध्ये दलितकर म्हणतात, सॉरी है कि नहीं, हम लोग क्या कोसने वाली चीजें बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर उसको बताता है कि वो अति श्रेष्ठ है। अगर आप परमेश्वर की ओर से देख रहे हो तो आप श्रेष्ठता की ओर अपने बच्चों को देखने पाएंगे, आने वाली जनरेशन्स को देखने पाएंगे, क्योंकि आप आज श्रापों को तोड़ने के लिए नियुक्त किए गए हो। आमीन। और एक चीज जो परमेश्वर आपको बताता है, आप बहुत अच्छी जानते हैं आपका परमेश्वर कैसा है, देने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है? आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पर पैदा होता है। जब परमेश्वर देकर वापस नहीं मांगता तो कई बार माताएं आशा लगाए बैठी रहती है कि हमको भी वापस मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ड्यूटी करते हो, है ना, आप लोग बहुत सारे लोग ऑफिस जाते होंगे, ड्यूटीज करते होंगे, आपको पता है जितनी घिसाई कराना है उतनी कराएंगे, जितना आपसे काम लेना है लेंगे, परमेश्वर भी आपसे पूरा काम लेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उसका मुबदला आपको पूरी तरह दिया जाने वाला है, क्योंकि यीशु की माता को भी उसका मुबदला पूरी तरह नहीं मिला। वो एक पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, उसका बेटा इज ग्रेट, उसका और भी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये किया, लेकिन उसका नाम सबसे ज़्यादा अधिक नहीं लिया जाता सबके मध्य में, बल्कि उसका प्रतिरूप लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी बातों में हम देखते हैं कि उस वक्त उसे पीड़ा लगती होगी जब यीशु मसीह उसे कहते हैं, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम, लेकिन वो अपने काम को पूरा कर रही है, क्योंकि वो जानती है ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, मेरे को इसको परमेश्वर के लिए ही रखना है, मुझे बड़े काम के लिए रखने का है, बड़ी चीज़ों के लिए रखने का है। जैसा योकेबेद ने अपने उसके पैदा होते ही साथ उसके अंदर जो सुंदरता की बातों को देखा, उसी प्रकार उसे प्रेजेंट किया और उसी प्रकार उसने लिखी गई। एक और बात को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय 27वां वचन। आज ये सबसे अधिक आवश्यकता है। आगे यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अपने बच्चों को क्या बताए? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्या मन हो? तुम्हारा मन व्याकुल है। आज 99% बच्चे डिप्रेशंस में होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे होते हैं, अपने निर्णयों में गलत रहते हैं। ऐसे समय में उनको एक चीज की बहुत आवश्यकता है, शांति की। वो अपनी शांति उन बोतलों में ढूंढ रहे हैं, उन लकड़ियों में ढूंढ रहे हैं जो उन्हें नष्ट कर रही है, उन मोबाइल्स में ढूंढ रहे हैं जो उन्हें खत्म कर रही है। और ऐसे समय में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप अपनी शांति परमेश्वर की ओर से जो आपको मिली वो अपने बच्चों पर रिलीज करना चाहते हैं।
किस पर रिलीज करना चालू करें? अगर आप चाहते हैं मसीही खत्म ना हो जाए या मसीहत खत्म ना हो जाए, तो अपनी वो शांति को जो परमेश्वर की ओर से आती है वो उन पर रिलीज करना चालू करें। क्या करना चालू करें? रिलीज करना चालू करें। उनके ऊपर उंडेलते जाए, उनके ऊपर उंडेलते जाए, ताकि वो उस शांति से भर जाए जिसकी खोज वो आर्टिफिशियल चीजों में कर रहे हैं। उन आर्टिफिशियल चीजों को उनके जीवन से आपको दूर करने का काम परमेश्वर ने दिया है। एक आखिरी बात को हम लोग देखेंगे और खत्म करेंगे। पहला इतिहास इसका 16वां अध्याय और 14वां वचन क्या बताता है? वहां लिखा है कि सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या लिखा है? वहां पर लिखा है सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, तू जैसे जहां पर भी है मैं तेरे साथ हूं। ये आपके लिए परमेश्वर कहता है, आपके लिए परमेश्वर बताना चाहता है, और परमेश्वर आपको यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोलता है। जैसी भी परिस्थिति हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, शायद वो बोलना आता हो नहीं आता हो, लेकिन उसको बताइए कि मैं सदैव तेरे साथ, मैं सदैव तेरे साथ हूं। और हमेशा आपको वो सारी चीजों को उनके जीवन पर रिलीज करनी है। ये 7 बातें जो परमेश्वर योकेबेद ने देखी, अपने बेटे के लिए निकाली, और इसके द्वारा उसने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को खड़ा किया, एक प्रतिष्ठित बातों को खड़ा किया। सेम आज इस मात्र दिवस पर परमेश्वर आपके द्वारा, आपके जीवनों के द्वारा करना चाहता है। और परमेश्वर ने ये समय आज आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने ये बातें आपके लिए रखी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको इसके द्वारा कुछ अद्भुत चीजों में लेकर चलने के लिए तैयार है। आइए तैयारी करें कि वाकई में शायद आज तक मेरे मुख से कोई गलत शब्द मेरे जनरेशन्स के लिए निकला होगा, या मेरे बच्चों के लिए निकला होगा, या मैंने बोल दिया होगा कि तेरा कभी भला नहीं होगा, या मैंने बोला होगा तेरे में गंदा खून है, तो उसको आज तोड़ने की कोशिश करें। आज घर पे जाए तो सोचिए इस मात्र दिवस पर मुझे ही क्यों परमेश्वर की ये बातें बताए, क्योंकि परमेश्वर श्राप देने का काम नहीं करता, उसका काम है आशीष देना। तो दैट मीन्स आप अगर उसकी जगह ठहराए गए हो, तो आपका काम है आपकी आने वाली जनरेशंस को आशीष देना। अगर आपको ठहराया गया है उसकी जगह कि आप अद्भुत प्रेम करने वाले हो, तो आपको ठहराया गया है। अगर जैसे वो आपके लिए गिफ्ट है, वैसे ही आपके लिए भी वो गिफ्ट है आपकी माता। माता का जो प्रतिफल होता है वो हर किसी को नहीं प्राप्त होता। हर जवान सुन ले, जितने बच्चे हैं वो सुन ले कि अगर ये गिफ्ट अगर आपको मिला है, जिस दिन आपने इसका मिसयूज किया, उस दिन आपने उन श्रापों को देखना चालू कर दिया, जिन श्रापों को आपको नहीं लेना चाहिए। तो आप आशीषों की अगर संतान है, जितने बच्चे बोले हम आशीषों की संतान है, जितने बच्चे, अरे तुम्हारे कोई बच्चा ही है ना अपनी माँ का, तो आप बोल सकते हैं। आप सब अपनी माता से गए कि आप डायरेक्ट हो गए? नहीं, आप सब बोल सकते है ना। तो अगर आप आशीषों की संतान हैं, आप आशीषों के लिए बुलाए गए हैं और आप स्वर्ग से नियुक्त किए गए हैं, तो कुछ अद्भुत आपके लिए परमेश्वर ने करने को रखा है। आप में से बहुत से रहे लोगों के जीवन में परमेश्वर की ये आशीष आने जा रही है। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर को बोले, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर
उससे एक बार कहे, मैं जीव या मर वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है